नाज़रीन, बहुत बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं। आज के 9 मई के जो 2 मुकदमात में जो फैसले आए हैं, पीटीआई के बहुत सारे कायदीन, बहुत सारे ओहदेदारान और पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान को 5-5 और 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। उधर दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो शाह महमूद कुरैशी को इन्हीं 2 मुकदमात से बरी कर दिया गया है। बहुत बड़े सवालात उठ रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी को शक के दायरे में पकड़ते हुए लोग सवाल करते हैं कि क्यों शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया है और बाकी लोगों को 10-10, 5-5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 2 वजूहात हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसका सबब बन सकता है, एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है इस निज़ाम की, इस रियासत की और इस जालिम लोगों की, कि ये अवाम और शाह महमूद कुरैशी के अंदर जो इत्तेफाक, जो इत्तेहाद या जो यकीन या जो इत्तेमाद है, उनको ठेस पहुंचाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया गया हो, ताकि किसी और मुकदमे में जेल में रखें, लेकिन हाजिर ज़ाहिरी तौर पे इन 2 मुकदमात में बरी करके इनके किरदार को मशकूक बना दिया जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि केल बिल्कुल इसके बरक्स हो और शाह महमूद कुरैशी को खुदा ना खास्ता कंप्रोमाइज कर चुके हो और माइनस इमरान खान से काम शुरू कर दिया गया हो। लेकिन कौम को बताना चाहता हूँ कि इन दोनों सूरतों में, इन दोनों वजूहात में अगर दोनों बातों में कोई एक भी साबित होती है तो आप लोगों ने इस पे ध्यान नहीं देना। आप लोगों ने फोकस अपने तहरीक पे देनी है, आप लोगों ने तवज्जो अपने तहरीक पे देनी है और अपने आप के जोर पे, अपने बलबूते पे आप लोगों ने निकलना है और इंशाल्लाह इस तहरीक को और इमरान खान साहब को कामयाब बनाना है, इस पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद करवाना है।